मंडी लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला सामने आया। पाकिस्तान और धर्म की बातें अब पुरानी हैं। बीजेपी के नेता महंगाई और रोजगार पर बात करें। कंगना रनौत को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस ने ही कराए थे। कंगना राष्ट्रवाद का ढोंग रच रही। तमाम बातें मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कही। उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि अब मुद्दे और रोजगार की बात करें। सुनते उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये बातें पुरानी हो गई है। ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू, ये सब चीजें जो है लोग इन चीजों को सुन सुनकर उनके कान जो है वो पक चुके हैं। दे वांट डेवलपमेंट। अगर मोदी जी इतने सीरियस है, अगर वो अपने डबल इंजन सरकार के ऊपर इतना ही गर्व उनको है और इतना ही वो जो है वो लाभार्थियों के बारे में बात करते हैं, या इतना ही वो अगर इकोनॉमी को देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, तो वो चीजें चुनाव में उन चीजों का व्याख्यान क्यों नहीं कर रहे? उनके जो नेता है वो इकोनॉमी पे बात करे, वो एम्प्लॉयमेंट पे बात करे। वो क्यों नहीं बात करते कि कितना रोजगार जो उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आज उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? को कंगना जी को पता होना चाहिए कि देश अगर किसी सरकार ने और किसी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश को बनाया था, तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय ये चीजें हुई है। इसलिए राष्ट्रवाद का ढोंग रचकर वो लोगों का दिल नहीं जीत सकती है। लोग जानते हैं कि 1971 की वॉर कैसे हुई, कौन उसका निर्णायक नेता था, और वैसे ही 1998 में जब कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में, उसमें भी वाजपेयी साहब की कंट्रीब्यूशन रही है। ये तो ऐसी नेत्री हैं जो अपने नेताओं को नहीं मानती है, जो कहती है कि 2014 में आजादी मिली है। अगर 2014 में आजादी मिली है तो जो उन्हीं के प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी जो कंट्रीब्यूशन देश के प्रति रही, देश को न्यूक्लियर पावर बनाने में वाजपेयी साहब का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत पूर्व सरकारों ने करी है, मगर उसको अंजाम पर वाजपेयी साहब ने पहुंचाया है। तो ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल तथ्यहीन बातें करता है, उसका जवाब देने का कोई औचित्य नहीं बनता।